तो भगवान इस भौतिक जगत में क्यों आए, इसके पीछे भी एक स्टोरी है। वो स्टोरी हम सुना के फिर आगे कुछ चर्चा करेंगे। तो और भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका में रहते थे, द्वारका में कितने उनके मकान थे? 16,108। इतनी उनकी रानियां थी, इतने ही घर थे। तो भगवान जब द्वारका में जाते थे तो हस्तिनापुर से द्वारका में एंट्री करते थे तो सारे घर में एक साथ चले जाते थे। फिर सारे घर से 16,108 घर से वापस आते थे। सुधर्म सभा में जब आते थे तो 16,108 से आते, फिर सभा में सब कुछ करके फिर जाते थे। तो सब के साथ हमेशा रहते थे। लेकिन द्वारका की रानियों ने भगवान को थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करते हैं ना, तो ऑब्ज़र्व करती थी और उनको लगता था कि ये थोड़े खोए खोए रहते हैं। इस तरह उन्होंने देखा कि ये हमारे साथ में रहते भी हैं और नहीं भी रहते हैं एक तरीके से। इस तरह होता कभी कभी हमारा माइंड कहीं और रहता है, माइंड घर में और हम स्कूल चले गए, कॉलेज चले गए। तो स्कूल जाके भी हम स्कूल में नहीं रहते, तो घर में है। तो इसी तरह टीचर ऑब्ज़र्व कर लेता है कौन स्टूडेंट स्कूल में है वास्तव में और कौन नहीं है, इधर उधर कहीं माइंड। तो इस तरह द्वारका की जो रानियां हैं 16,108, सब ने इस तरह भगवान को देखा कि ये हमारे साथ रहते हैं, नहीं भी रहते, इनका मन कहीं और है। उनको इस तरह पता चल गया कि भगवान का मन कहाँ है, कहीं और है। हमारे साथ में रहते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन ये कहीं कहीं और भी इनका मन है। कभी कभी वो रात में सपने देखते तो कुछ और नाम बुलाते थे, हे राधे व्रजदेवी के चललिते। तो इस तरह जो भगवान के वृंदावन के जो फ्रेंड्स हैं, गोप गोपिकाएँ, कभी कभी उनका नाम लेते रहते थे वो रात में सोते सोते समय। हे सुदामा, श्रीदामा, और जो पुराने जिस तरह याद आते, पुराने दिन याद आते कभी कभी। तो भगवान श्री कृष्ण को भी इस तरह पुराने दिन याद आते रहते थे। वो उधर के ग्वाल वालों के नाम लेते रहते थे। और द्वारका की रानियां भी इस तरह उन्होंने ऑब्ज़र्व किया भगवान को कि ये खोए खोए रहते हैं, कहीं और है। तो बहुत बार भगवान से पूछने का भी प्रयास किया, कहाँ है आपका मन, कहाँ है, कहाँ रहते हैं। तो भगवान बताते नहीं कुछ भी, सीक्रेट है ये बहुत। तो भगवान खुद तो नहीं बताएंगे। तो सबके मन में बहुत सालों से इस तरह वो था प्रश्न कि ये कहाँ है, इनका मन कहाँ है, कहाँ खोए खोए रहते हैं। तो इसीलिए उनके मन में इच्छा हुई कि भगवान श्री कृष्ण हो सकता है ये वृंदावन के उनके जो फ्रेंड्स है, गोप गोपियाँ हैं, उनको याद करते हैं। तो इन सब के मन में इच्छा थी कि कभी वो भगवान की बाल लीलाएं सुने। किनके मन में इच्छा थी? जो द्वारका की जितनी भी रानियां हैं। कितनी रानियां हैं? 16,108। तो रुक्मणी, सत्यभामा और भी जो जितनी भी रानियां हैं, जाम्बवती, सबके मन में इच्छा थी भगवान की वृंदावन की बाल लीलाएं जानने का। सबको पता था कि ये वृंदावन में रहते थे, इन्होंने बहुत सारी लीलाएं करी। अभी आजकल का समय तो है नहीं कि पुराने फ़ोटो वीडियो सब होंगे, देख लेंगे, चलो कि ऐसा कुछ हुआ। अभी तो किसी से सुनना होगा। तो अब द्वारका में उनको कौन बताएगा कि भगवान की क्या लीलाएं हुई वृंदावन में। तो सब सोच रही थी कहाँ से पता चले, कोई उनको सुना दे। वृंदावन तो जा नहीं सकती, कैसे जाएंगे, कोई रीज़न भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ही नहीं जा रहे हैं तो वो कहाँ जाएंगे। तो सबके मन में इच्छा थी कि भगवान की बाल लीलाएं सुने। बाल लीलाओं में
जितनी भी लीलाएं हैं। तब कैसे सुने, क्या कनेक्टिंग लिंक है, किससे सुने, तो किसके पास गई सब? रोहिणी। तो द्वारका में भगवान वसुदेव की जो अनेक पत्नियां थी, उनमें एक पत्नी, उनका नाम था रोहिणी देवी, जो बलराम की माँ है। भगवान बलराम जब देवकी के गर्भ में थे तो भगवान ने योग माया से बोला था उनको, फिर देवकी के गर्भ से सीधे रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफ़र कर दिया था। तो रोहिणी, वसुदेव को उस समय डर था कंस का, तो इसलिए उनकी जो पत्नियां थी अलग अलग जगह उन्होंने उनको सुरक्षित स्थान में रख दिया था। तो रोहिणी, जो रोहिणी माता है, वो वृंदावन में रहती थी, नंद महाराज के संरक्षण में। नंद महाराज के संरक्षण में रोहिणी देवी रहती थी, और वहीं पे बलराम जी का जन्म हुआ। तो सारी रानियां ने सोचा कि अब एक ही लिंक है जो हमें भगवान की बाल लीलाएं सुना सकती हैं, क्योंकि वहाँ पे देवकी माता भी थी, लेकिन उनको भी नहीं पता थी बाल लीलाएं, वो तो कंस के कारागार में रहती थी। तो केवल रोहिणी देवी थी जो वृंदावन में रही, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की सारी बाल लीलाएं पता थी। तो सारी रानियां रोहिणी माता के पास गई और उनसे उन्होंने निवेदन किया कि हम, बहुत इच्छा है हमारी कि हम भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं सुनना चाहती हैं। तो इस तरह बहुत तीव्र इच्छा उन्होंने प्रकट की। पहले तो रोहिणी मैया ने मना कर दिया, बोले नहीं सुनाएंगे, वो बहुत सीक्रेट है, इस तरह मना किया। लेकिन जब बहुत बार बार वो रिक्वेस्ट कर रही थी कि हमें सुनना ही है आपकी, आप कुछ भी करिए, तो फिर उन्होंने एक कंडीशन दी, बोले ठीक है भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं सुना देंगी, लेकिन एक कंडीशन है। वो क्या है? कृष्ण को पता नहीं लगना चाहिए कि इस तरह उनकी जो बाल लीलाएं मैं यहाँ पे सबको सुना रही हूँ। तो सब रानियों ने बोले ठीक है, उनको पता नहीं लगेगा, सीक्रेटली हम किसी दिन संडे को या कभी अलग से एक दिन डिसाइड करेंगे जब वो नहीं रहेंगे, जब कृष्ण बलराम नहीं रहेंगे उस समय। तो इस तरह एक दिन डिसाइड किया, डेट निकाला, वेन्यू भी बहुत बड़ा ऑडिटोरियम होगा, 16,108 के से साउंड सिस्टम होगा कि नहीं पता नहीं। तो एक दिन डिसाइड किया जब कृष्ण बलराम नहीं रहेंगे या कहीं बाहर गए होंगे, वन में गए होंगे, और रोहिणी माता तैयार हो गई, बोले ठीक है भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं सुनाएंगे। फिर भी उन्होंने सिक्योरिटी रखने की, बोले कि ऐसा नहीं हो कि कहीं से आ जाए कृष्ण बलराम। तो मान लो इस तरह बड़ा हॉल है जहाँ पे कथा चल रही है, गेट पे किसी को खड़ा कर देते हैं, जो अगर पहले से ही इंडिकेशन दे देगा कि कृष्ण बलराम आ रहे, तो हम वृंदावन लीला चेंज करके द्वारका लीला शुरू कर देंगे, या टॉपिक चेंज कर देंगे। तो इस तरह फिर गेट पे कौन खड़ा रहे, एक बहुत बड़ी, सब बोले नहीं हमें तो सुनना है, हम नहीं खड़े रहेंगे, सब बोल रहे हमको सुनना है। फिर सुभद्रा को बोले नहीं, तो सुभद्रा को ये बोले तुम्हें खड़ा रहना पड़ेगा। तो सुभद्रा को कहाँ खड़ा कर दिया? गेट पे। किस काम के लिए? सिग्नल देने के लिए कि कृष्ण बलराम आ रहे हैं, रुक जाए लीला। तो सुभद्रा गेट पे खड़ी हो गई और रोहिणी मैया ने फिर बाल लीलाएं सुनाना शुरू करी। तो भगवान श्री कृष्ण जब छोटे थे, किस तरह जन्म हुआ, पूतना आई, और क्या क्या हुआ बाल लीला में, क्या क्या सुनाया होगा। पूतना का वध किस तरह हुआ, ये सब सुनाया। और फिर बकासुर आया, अलग अलग असुर आए, सब के बारे में सुना रही थी।
एक एक दिन का स्टोरी बहुत उन्होंने रिकॉल कर रही होंगी पूरा। दामोदर लीला सुनाई बहुत डिटेल में। कौन से दो वो थे, नल कुबेर मणिग्रीव, उनकी स्टोरी सुनाई। और अगासुर बकासुर, कंस के वध तक, जैसे ही भगवान जब तक वृंदावन में थी सारी लीलाएं चल रही थी और बहुत डिटेल में उनको भी बहुत आनंद आ रहा था, सुनाने में भी उनको बहुत अच्छा लग रहा था। इतने दिनों बाद कोई पूछ रहा है और ऑडियंस भी एकदम बहुत अटेंटिव थे, पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई आवाज़ नहीं था। और आंखें भी नहीं झपका रहे थे, ऐसे एकदम सुन रहे थे। तरह मूवी देखते आजकल के लोग इस तरह, जब बहुत ज़्यादा महंगी सीट हो तो और अच्छे से देखते सुनते हैं, पैसा वसूल करते हैं अच्छे से सुन के देख के। तो इस तरह उससे भी ज़्यादा अटेंटिव ऑडियंस थी। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं सुनने में सब तन्मय हो गए थे और इतने तन्मय हो गए भगवान श्री कृष्ण बलराम कहीं से आ गए उधर। वो देख रहे हैं खाली है सारे घर, कोई भी नहीं है, कहाँ गए सारे सब। तो ढूंढते ढूंढते उन्होंने कहीं से एड्रेस लिया, पता चला कि वो सांस्कृतिक भवन कुछ होगा, ऑडिटोरियम, वहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है, आज मीटिंग है कुछ। तो भगवान कृष्ण और बलराम उस तरफ जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? उस हॉल की तरफ। और सुभद्रा गेट पे। अब लेकिन जब चर्चा इतना वो चल रही थी, सुभद्रा गेट से सुन रही थी और इतना अटेंटिवली सुन रही थी कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि कोई आ रहा है या। तो भी क्लास में ज़्यादा अटेंटिव थी। हमारे तो क्लास में लोग गेट पे ही बैठते हैं ताकि उधर गेट से इजीली बाहर जा सके। शुरू में जब नए नए रहते हैं तो बहुत आगे बैठते हैं, थोड़े सीनियर होते हैं तो बहुत पीछे, और सीनियर होते फिर बहुत सीनियर हो जाते हैं तो गेट पे ही बैठ जाते। लेकिन सुभद्रा गेट पे थी, लेकिन गेट पे होते हुए भी गेट पे नहीं थी, बाहर में नहीं थी, अंदर में थी। गेट से भी वो बहुत अटेंटिवली अंदर में क्या चल रहा है पूरी तरह अंदर में थी। फिर गेट के बाहर कृष्ण बलराम आ रहे हैं वो भी नहीं पता चला, तो कोई सिग्नल दिया नहीं, कथाएं चल रही है। और कृष्ण बलराम आते आते वो गेट पे आ गए और सुभद्रा ने गेट पे एकदम देखा कि ये तो आ गए, और वो बोल नहीं पाए उस समय अब क्या सिग्नल दे। तो उसने गेट को ऐसे कर दिया, दोनों गेट अंदर नहीं आने देंगे। तो इस तरह गेट रोक दिया सुभद्रा ने, और कृष्ण बलराम गेट पे ही खड़े हो गए, वो भी सुनने लग गए। तो सुभद्रा का गला कुछ इस तरह हो गया तो बोल नहीं पाए, इंडिकेशन भी नहीं दे पाए। और तो कथा चल रही थी, तो कृष्ण बलराम भी अभी सुनने लग गए। तो कृष्ण बलराम जब वृंदावन की लीलाएं सुनी उन्होंने, और वो सुन रहे थे किस तरह वृंदावन के गोप गोपियाँ हैं और जो संगी है किस तरह उनकी लीलाएं हुई, और विशेष रूप से कितना प्रेम करते हैं जो वृंदावन वासी है, भगवान श्री कृष्ण को कितना प्रेम करते हैं भगवान उस तरह। तो वो दृश्य उस तरह सुनते सुनते भगवान की आंखें खुली की खुली रह गई, बहुत बड़ी बड़ी हो गई, इस तरह कि बहुत बड़ी हो गई कृष्ण बलराम दोनों। और दोनों के हाथ ऐसे हो गए अंदर, वो हाथ दिखाते हैं वो वृंदावन वासियों को गले लगाने के लिए उनके हाथ बाहर आ गए। और तो इस तरह कृष्ण बलराम, सुभद्रा ने तो हाथ को इस तरह रोक के रखा था, उसको अच्छा नहीं लगा, उन्होंने कि कहाँ में रोक दिया। तो सुभद्रा ने दोनों हाथ अपने अंदर कर लिए, तो सुभद्रा के हाथ अंदर इस तरह है और कृष्ण बलराम के हाथ है इस तरह। तो ये एक विशेष दृश्य एक लीला में सबने देखा। और उसी समय नारद मुनि भी वहाँ पर आए थे, उन्होंने भगवान से इस तरह निवेदन किया कि भगवान आपका
ये जो रूप है चाहते हैं कि सारे जगतवासी, भौतिक जगत के वासी, सारे जगतवासी आपके इस रूप का दर्शन करें। इस तरह उन्होंने विशेष प्रार्थना करी। तो भगवान ने बोले ठीक है, कुछ आयोजन करके वो आएंगे इस भौतिक जगत में। तो वो जो रूप है जिसमें भगवान अपने भक्तों को का उनके प्रति कितना प्रेम है, ये जब वो देखते हैं तो उनकी आंखें खुली हो जाती है। बहुत अटेंटिवली देखते हैं, सुनते हैं। तो उसी रूप में भगवान जगन्नाथ का ये रूप है, जगन्नाथ और बलदेव, और सुभद्रा भी साथ में है। तो भगवान इसी रूप में फिर सतयुग में आए